प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आप सभी को जय मसीह। हिंदी प्रार्थना सभा कलीसिया की ओर से आप सभी को बड़ा दिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। हम कलीसिया के लोग आज हिमायत सागर डैम को जा रहे हैं ताकि यीशु मसीह के जन्मदिन के उपलक्ष्य में लोगों को हम सुसमाचार प्रभु यीशु मसीह के शुभ संदेश को दे सकें।
आपको आनंद देता हूँ, वो आनंद जो संसार नहीं देता, जो संसार की खुशी आपको नहीं देती, वो आनंद मैं आपको देता हूँ। और वो सचमुच में वो आनंद परमेश्वर ने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम मानव जातियों को दिया है। प्रभु यीशु मसीह को दे करके उन्होंने अपना प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा और हमारे लिए, हमारे पापों के लिए उन्होंने अपने आप को बलिदान किया। परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। सो मेरे प्यारों, प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आपके लिए और हमारे लिए आया ताकि हम सभी को अनंत जीवन दे। हमारे पास एक छोटा सा ट्रैक्स है, वो आपके लिए एक सुंदर बातें, एक खुश खबर, एक सुंदर वचन आपको देने जा रही है। इस टेक्स्ट का नाम है मानव जाति के लिए सुसमाचार, और वो सुसमाचार यीशु मसीह का है कि यीशु मसीह इस दुनिया में आया हमारे और आपके लिए, और वो यीशु मसीह हमारे पापों के लिए, आपके पापों के लिए अपने आप को बलिदान किया। Good news for all mankind. My dear and brother, it's a great joy for us to listen. Hello. तो आइए हम प्रभु की महिमा करें और उसकी स्तुति करें, उसकी प्रशंसा करें। जब यीशु मसीह का जन्म हुआ, दूतों ने गा करके लोगों को आनंद का सुसमाचार
सचमुच में प्रभु यीशु मसीह शांति देने वाला है। वचन में लिखा है, बाइबल कहती है वो अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर है, वो शांति का राजकुमार है और इसलिए वो शांति देता है पूरे मानव जाति को। जो कोई भी उसके शरणों में आते हैं, जो कोई भी उसका नाम लेते हैं, जो कोई भी उसके शरणों में अपने आप को रखते हैं, प्रभु उनको शांति देता है। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें शांति दूंगा, मैं तुम्हें आनंद दूंगा, मैं तुम्हें खुशी दूंगा, मैं तुम्हें नई जिंदगी दूंगा। मेरे प्यारों, जो दुख, जो तकलीफों में थे, जो बीमारियों में थे, जो दुष्ट आत्माओं से ग्रसित थे, जब यीशु मसीह के चरणों में लोग आए, प्रभु यीशु मसीह ने उनकी जिंदगी को बदल दिया, उनके सारे दुख और तकलीफों को दूर कर दिया और इस तरह से प्रभु यीशु मसीह ने उनके जीवन में अद्भुत कार्यों को किया। आज वो यीशु मसीह आपके जिंदगी में भी आना चाहता है। आज वो यीशु मसीह आपके जीवन में भी रहना चाहता है और वो आपको भी शांति, वो आपको भी आनंद, वो आपको भी खुशियां देना चाहता है। वो यीशु मसीह हर एक के हृदय में, वो यीशु मसीह हर एक के घर में, वो यीशु मसीह हर एक के परिवार में आनंद और शांति और खुशियां देना चाहता है। मेरे प्यारों, यदि आप उस यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण करेंगे, स्वीकार करेंगे, मैं आपसे वायदा करता हूँ कि वो आपको असीम शांति देगा, वो आपको खुशियों से भर देगा, वो आपको आनंद से भर देगा। यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हें ना छोड़ूंगा और न त्यागूंगा, देख मैं तुम्हारे पास हूँ। मेरे प्यारों, यीशु मसीह ने कहा, जब तुम संकट में पड़ो मुझे पुकार, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, क्योंकि वो संकट में अतिशय से मिलने वाला एकमात्र यीशु मसीह सहायक है। वो आज भी हमारे साथ है, वो आज भी आपके साथ है। यदि आप उसको हृदय में जगह दें, यदि आप उसको अपने जीवन में जगह दें, उससे प्यार करता है और वो आपको अपना बेटा, वो आपको अपना बेटी, वो आपको अपना संतान बनाना चाहता है। सो मेरे प्यारों, मुंह से मधुर वाणी निकलती थी, उनके वचन में आदर था, उसके वचन में मीठी वाणी थी, उसके वचन में वो आकर्षण था कि लोग खुद उनकी ओर खींचे चले जाते थे और इस तरह से लोग हजारों लाखों की संख्या में यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया। और वचन कहता है, जिन्होंने उसको ग्रहण किया वो आनंद और शांति को पाया। उन्होंने आनंद और शांति को प्राप्त किया, वो शांति, वो आनंद जो दुनिया नहीं दे सकती। मेरे प्यारों, आज लोग आनंद और शांति पाने के लिए क्या क्या नहीं करते हैं। दिन रात एक कर देते हैं काम के पीछे, अपने आप को
प्राप्त करेंगे। मेरे प्यारों, आपका परिवार शांति, आपका परिवार सुकून का ज़िंदगी को जिएगा। मेरे प्यारों, हम यहाँ उपस्थित हैं आपको ये संदेश देने के लिए। हम यहाँ आए हैं आपको खुशखबर देने के लिए कि कोई है आपकी चिंता करता है, कोई है जो आपके लिए इस दुनिया में आया, कोई है जो आपसे प्रेम करता है, कोई है जो आपको अपना बेटा और बेटी कह करके बुलाना चाहता है। मेरे प्यारों, आज कौन है ऐसा दुनिया में कि आपको बेटा या बेटी बुलाए? वो कोई और नहीं, एक ही मात्र है, वो यीशु मसीह। वो आपको अपना बेटा, वो आपको अपना बेटी बनाना चाहता है और वो सुकून देना चाहता है जो कोई नहीं दे सकता इस दुनिया में। हाँ, जितने भी उपस्थित हैं सब अलग अलग जगहों से हैं और हम प्रभु में सिर्फ भाई और बहन हैं। हम प्रभु में सिर्फ भाई और बहन हैं। में जाएंगे जहां हम खुदा के साथ, जहां हम प्रभु यीशु मसीह के साथ, जहां हम प्रभु यीशु मसीह के संग अनंत जीवन में वास करेंगे। और वचन कहता है वहां कोई रोना नहीं, वहां कोई दांत पीसना नहीं, वहां कोई बीमारी नहीं, वहां कोई भूख नहीं, वहां कोई प्यासा नहीं, बल्कि वहां हम सदा प्रभु के साथ उस अनंत काल में आनंद में वास करेंगे। और वहाँ कोई रोना धोना नहीं होगा, बल्कि आनंद ही आनंद होगा। वहाँ खुशी खुशी होगी, वहाँ कोई दुख, वहाँ कोई तकलीफ ना होगी। मेरे प्यारों, आज आपके लिए ये शुभ संदेश है, आज आपके लिए कुछ खबर है कि यीशु मसीह आसमान से इस जगत में आया आपके लिए और हमारे लिए।
जीवन जिए और शांति से जीवन को बिताए। यहाँ पे उपस्थित सभी लोगों को मैं धन्यवाद देता हूँ और आप लोगों के लिए बहुत शुभ खबरी है कि हमारे लिए आज एक उद्धारकर्ता जन्मा है। आज को पता है कि आज हम जिस छुट्टी को मना रहे हैं ये किसके लिए है? ये हमारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा आज से 2020 साल पहले। क्यों जन्मा? क्योंकि हम हर एक ने कुछ ना कुछ गलतियां किया। जो आज बाइबल हमें कहता है कि इस संसार में रहने वाला हर एक मनुष्य कुछ ना कुछ गलती किया, वो गलती परमेश्वर नहीं बर्दाश्त करता। हमारे गलतियों को माफ करने के लिए परमेश्वर खुद इस पृथ्वी पे आया कि हमारे गलतियों को क्षमा करे। जो विश्वास करे यीशु पे वो हमें पापों को क्षमा करने के लिए आया। तो ये सुसमाचार हम सब के लिए है। ये सुसमाचार इसलिए है कि हमें डरने की कोई आवश्यकता नहीं, हमें किसी बात की चिंता नहीं, हमें हर मुसीबतों से बचाने वाला, हमें हर बीमारियों से छुटकारा देने वाला, हमारी हर आर्थिक समस्याओं से निकालने वाला परमेश्वर यीशु कहता है कि तू मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। यीशु कहता है कि मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा, मैं तेरे साथ सदा रहूंगा। परमेश्वर बहुत ही वादे का पक्का है। उसने 2000 साल पहले जो वादा किया था कि मैं आऊंगा इस पृथ्वी पे, मैं तुम्हारे पापों के लिए अपने आप को बलिदान करूंगा। आज से 400 साल उसके जन्म होने के 400 साल पहले भविष्यवाणियां कर दी गई थी कि यीशु आएगा, एक मसीहा आएगा, एक मसीहा आएगा जो सबके पापों के लिए बलिदान करेगा। वो अपने वादे का बहुत ही पक्का है। वो आया और वो बलिदान हुआ। उसने आया और कहा कि मैं मर जाऊंगा और मृतकों में से तीसरे दिन जी उठूंगा, और वो करके दिखाया। पूरे इतिहास में, पूरे मानव जाति में से कोई नहीं जो बोल के जन्म ले और बोल के मरे और मर के जिंदा हो उठे। वो केवल एक ही है, यीशु मसीह। जो बोला वो आया, वो बोला मैं मरूंगा, वो बोला मैं जिंदा भी होऊंगा, वो करके दिखाया। हमारा परमेश्वर बहुत महान है। वो हमारे लिए नहीं, हर एक के लिए मरा कि जो कोई विश्वास करे, जो कोई उसके ऊपर ईमान लाए, वो उसको आनंद दे, वो खुशी दे। वो खुशी का समाचार लेके आया था कि हम सबको अपने परिवार में ले जाए, अनंत काल का परिवार, जहाँ कोई तकलीफ नहीं है, जहाँ कोई मृत्यु नहीं है, जहाँ कोई पीड़ा नहीं है, जहाँ कोई आर्थिक समस्या नहीं है। हम किसके पास जाए जब हम बीमार होते हैं, जब हमारे पास आर्थिक समस्याएं आती है? कोई नहीं आता हमारे पास। केवल सच्चा परमेश्वर कहता है कि मैं न कभी छोड़ूंगा न कभी त्यागूंगा, हर पल मैं तेरे साथ रहूंगा। वो ऐसा मसीहा है, इसीलिए हम उसको मसीहा कहते हैं। मसीहा मतलब बचाने वाला, मसीहा मतलब हमें जो अनंत काल का जीवन दे, ऐसा जीवन जहाँ कोई बीमारी नहीं है, जहाँ कोई तकलीफ नहीं है। ये सुसमाचार हर एक के लिए है। जो कोई इस पे विश्वास करता है उसे आनंद मिलता है। हमने वो आनंद को प्राप्त किया और हम आपके बीच में आए हैं कि हम उस आनंद को बताएं और सबको इस आनंद को समझने पाए।
हैप्पी हैप्पी क्रिसमस मैरी मैरी क्रिसमस हैप्पी हैप्पी क्रिसमस मैरी मैरी क्रिसमस बोलो प्रभु यीशु मसीह की। We wish you a Merry Christmas and Happy New Year. आप सभी को बड़ा दिन मुबारक, बड़े दिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो वो आप सबको बड़ी हौसले सहायता और मदद करें। आप लोगों ने बड़ी नम्रता के साथ, बड़े दीनता के साथ खड़ा होकर के वचन को सुना है और मैं विश्वास करता हूँ प्रभु आप सबको बड़ी आस देगा और आपके जीवन में हर एक कामों में बड़ी सहायता और मदद करेगा। सो प्रभु आप सबको बड़ी आस दे। ऐसी जगह हम कार्यक्रम को समापन करते हैं।